इतिहास में बेबीलोन एक समृद्ध शहर के रूप में जाना जाता है, जहाँ सोने और जवाहरातों के बेशुमार खजाने मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि इस शहर में सुख समृद्धि के सभी साधन मौजूद थे, बल्कि यह शहर तो यूफ्रेट्स नदी के किनारे एक बंजर घाटी पर बसा हुआ था, जहाँ संपन्नता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। बेबीलोन के लोगों ने अपनी मेहनत और समझदारी से इस शहर को समृद्ध बनाया था। बेबीलोन के लोगों ने यह सिद्ध कर दिखाया कि इंसान अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से साधनों के बिना भी बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ के राजा अपनी समझदारी एवं न्याय प्रत्या के लिए जाने जाते थे। बेबीलोन के लोग विभिन्न कलाओं जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, सोने का काम, बुनाई, हथियार तथा कृषि के औजार बनाने में पारंगत थे। यहाँ के निवासियों ने बेबीलोन की बंजर धरती को उपजाऊ बना दिया था। लेकिन आज बेबीलोन शहर के रूप में दुनिया के सामने नहीं है। यह जहाँ से शुरू हुआ था, आज वहीं रेगिस्तान में विलीन हो गया है। आज वक्त की धारा ने भले ही बेबीलोन को एक धूल के ढेर में तब्दील कर दिया हो, लेकिन बेबीलोन की संपन्नता का ज्ञान आज भी दुनिया में अपना प्रकाश बिखेर रहा है। बंसीर बेबीलोन में रथ बनाने का काम करता था। उसके घर के पास ही राजा का महल था, जिसकी खूबसूरत तथा संपन्न दीवारें उसके घर से दिखाई देती थी। ऐसी भव्य सुंदरता के सामने बंसीर तथा उसके जैसे अन्य लोगों का घर था। बंसीर बहुत परेशान था। एक दिन वह अपनी समस्या में उलझा हुआ था, तभी उसका दोस्त कोबी वहाँ आया। उसने बंसीर से कहा कि मुझे 2 सिक्के दे दो। बंसीर ने कहा, यदि मेरे पास 2 सिक्के होते तो वह मैं किसी को भी नहीं देता, अपने सबसे प्यारे दोस्त को भी नहीं, क्योंकि वो मेरी अपनी संपत्ति होती। कोबी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हारे पर्स में एक भी सिक्का नहीं है? फिर भी तुम चुपचाप बैठे हो, अपने रथ बनाने का कार्य पूरा क्यों नहीं करते? ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान किए जा रही है? बंसीर कहने लगा, यह मेरे एक सपने से शुरू हुआ, जिसमें मैंने देखा कि मैं एक अमीर आदमी हूँ और मेरे पर्स में खूब सोने के सिक्के थे, जिनसे मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए मनचाही चीज़ खरीद रहा था। कोबी ने कहा, लेकिन इस प्रकार खुशनुमा माहौल से तुम अचानक उदास कैसे हो गए? बंसीर कहने लगा, जब मैं उठा तो देखा कि मेरा पर्स कितना खाली है। क्या हमारे बच्चे भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी जिएंगे? आधी ज़िंदगी बीतने के बाद भी हमारा पर्स आज खाली है। आखिर हम भी अमीर क्यों नहीं बन सकते? कोबी बंसीर से कहने लगा कि आज तक तुमने कभी इस तरह बात नहीं की है। बंसीर कहता है, मैंने रथ बनाने में खूब मेहनत की। मुझे यह उम्मीद थी कि ईश्वर मेरे अच्छे कार्यों को देखकर मुझ पर कृपा अवश्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो लगता है ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन जायदाद हो और मैं भी मवेशियों का मालिक हूँ। आखिर हम अमीर क्यों नहीं बन सकते? इस पर कोबी ने कहा, मेरी हालत भी तुमसे कुछ अलग नहीं है। मेरी सारी कमाई समाप्त हो चुकी है। बंसीर ने कोबी से कहा कि जिन लोगों ने धन कमाया है, क्या हम उनसे धन कमाने के कुछ रहस्य नहीं सीख सकते? कोबी ने सलाह दी, मैं अपने दोस्त अरकत को जानता हूँ, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसके पास इतना धन है कि राजा भी उससे मदद मांगते हैं। बंसीर ने कहा कि क्यों न हम अरकत के पास जाकर पूछें कि अपने लिए धन कैसे कमाया जाता है। कोबी कहने लगा कि बंसीर, तुम सच कह रहे हो। अब मेरी समझ में आया कि अब तक हम धन क्यों नहीं कमा पाए। असल में हमने कभी इसे प्राप्त करने के तरीके जाने ही नहीं। हम आज ही अरकत के पास चलते हैं। बंसीर, कोबी और उसके कुछ दोस्त जो धन कमाने के रहस्यों को जानना चाहते थे, वे सभी अरकत के पास पहुँचे। वे अरकत से कहने लगे, अरकत, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति हो, जबकि हमें अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहनते हो तथा दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि हमें अपने परिवार को साधारण कपड़े तथा साधारण भोजन करवा के ही संतोष करना पड़ता है। अरकत, लेकिन एक समय हम और तुम एक बराबर थे। हमने एक ही शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की तथा हम साथ साथ ही खेलते थे। ऐसा भी नहीं है कि तुमने हमसे अधिक मेहनत की है, लेकिन ऐसा क्यों है कि आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति हो और हमारे पास कुछ भी नहीं है? ऐसा क्यों है कि सौभाग्य की देवी केवल तुम पर ही मेहरबान हुई है? अरकत ने कहा, तुम इसलिए धन नहीं कमा पाए क्योंकि तुमने धन कमाने के नियमों को सीखा ही नहीं। जब मैं जवान था तो मैंने उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो मुझे खुशी देने वाली थी। तब मैंने देखा कि संपत्ति से इन चीज़ों की शक्ति बढ़ती जाती थी। संपत्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे कई चीज़ें संभव हो सकती हैं।
फिर मैंने सोचा कि मैं सभी चीज़ों को आनंद लूँगा। मैं केवल उन चीज़ों को दूर से नहीं देखूंगा, बल्कि उन सबको हासिल करूंगा। मैं एक सामान्य व्यापारी का बेटा था, जिसके पास न विरासत की कोई उम्मीद थी और न ही अधिक बुद्धि और प्रतिभा थी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं धन कमाने का तरीका सीखूंगा। मुझे स्क्राइब का काम मिला और मैं रोज़ घंटों मिट्टी के टैबलेट पर मेहनत करता था। काफ़ी समय तक कार्य करने के बाद भी मेरी आमदनी नहीं बढ़ी। मेरे खर्चों में ही मेरी सारी आमदनी चली जाती थी। लेकिन मैंने अपने धन कमाने के संकल्प को नहीं छोड़ा। एक दिन अलगमिश, जो पैसे उधार देने का काम करते थे, मेरे पास आए और मुझे 90वें नियम की कॉपी ऑर्डर की और कहा कि यह मुझे 2 दिनों में चाहिए, और अगर तुमने यह कार्य समय पर कर दिया तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। अगली बार जब अलगमिश लौटे तो वह कार्य पूरा नहीं हो पाया था। वह गुस्से में थे। वह मुझे पीट भी सकते थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके उनसे कहा कि अलगमिश, आप बहुत अमीर हैं, मुझे भी बताइए कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। मैं सारी रात जागकर मिट्टी पर लिखूंगा और सूर्य उगने तक आपका कार्य पूरा हो जाएगा। वह मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। वह इसे मान गए। मैं पूरी रात लिखता रहा। मेरी पीठ भी दर्द कर रही थी। सुबह जब वह लौटे तो पूरे टैबलेट बन चुके थे। मैंने उनसे कहा कि अब आपने अपने वादे के मुताबिक मुझे बताइए कि मैं अमीर कैसे बनूं। अलगमिश ने कहा, बेटे, तुमने अपना वादा पूरा किया और अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मुझे अपनी संपत्ति का राज तब मिला जब मैंने सीखा कि अपनी कमाई का एक हिस्सा मुझे अपने लिए बचा कर रखना है। यदि तुम भी अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें भी यही करना होगा। बस इतना ही, मैंने पूछा। इसी ने एक भेड़ चराने वाले को अमीर बना दिया, उन्होंने कहा। मैंने कहा, लेकिन जो मैं कमाता हूँ वह तो सभी मेरे ही लिए ही है। उन्होंने कहा, क्या तुम दर्जी को पैसे नहीं देते? क्या तुम मोची को पैसे नहीं देते? तुम्हारे पास पिछले महीने की कमाई या पिछले साल की कमाई के बारे में बताने के लिए क्या है? तुम सबको पैसे देते हो सिवाय अपने। यदि तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रखते तो आज तुम्हारे पास कितना पैसा जमा हो जाता, जरा सोचो। यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें कमाई का एक हिस्सा बचाना होगा और इसके बच्चों को कमाना होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सारी रात की मेहनत के बदले तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उससे 1000 गुना अधिक ज्ञान दे रहा हूँ। धन एक पेड़ की तरह एक छोटे से बीज से उगता है हरकत। पहला तांबे का सिक्का जो तुम बचाओगे उससे ही संपत्ति का पेड़ निकलेगा। जितनी जल्दी तुम बीज बोओगे उतनी ही जल्दी पेड़ उगेगा। इस पेड़ को बचत से जितना खाद पानी दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें इसकी छाया मिलेगी। यह कहकर वह चला गया। मैंने तय किया कि मैं ऐसा ही करूँगा। मुझे जब भी पैसे मिलते थे मैं हर 10 तांबे के सिक्कों में से एक सिक्का अलग निकालकर छुपा लेता था। मैंने देखा कि ऐसा करने से मेरे पास पैसे की कमी नहीं रही। जाने के 12 महीने बाद अलगमिश वापस आए और मुझसे पूछा कि क्या पिछले साल अपनी कमाई का 10वां भाग मैंने अपने आप को भुगतान किया है? मैंने कहा, हाँ मैंने किया है। अलगमिश ने कहा, अच्छी बात है। और तुमने उस धन का क्या किया? मैंने इसे अजमूर को दे दिया, जो ईंट बनाने का कार्य करता है। वह दूर समुद्र की यात्रा कर रहा है। वह वहाँ से मेरे लिए दुर्लभ आभूषण खरीदेगा, जिन्हें हम यहाँ अधिक दामों पर बेचेंगे। इस पर अलगमिश ने चिल्लाकर कहा, आभूषण खरीदने के लिए ईंट बनाने वाले पर क्यों विश्वास किया? यदि तुम सितारों के बारे में जानना चाहते हो तो तुम ज्योतिषी के पास जाओगे, न कि रोटी बनाने वाले के पास। इससे तुम्हारी सारी बचत बर्बाद हो गई। तुमने अपने धन के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। अब फिर से पेड़ बो, और यदि इस बार आभूषणों के विषय में जानकारी लेनी हो तो आभूषण बनाने वाले के पास जाना। यह कहकर अलगमिश चले गए। मैंने फिर से तांबे का 10वां हिस्सा बचाना शुरू किया। फिर 12 साल बाद अलगमिश मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि पिछली मुलाकात के बाद तुमने क्या किया? मैंने कहा, मैंने खुद को पूरी वफादारी से भुगतान किया है और मैंने अपनी बचत को शील्ड बनाने वाले अकबर को दे दी, जिससे वह तांबे खरीदता है और मुझे हर महीने किराया देता है। उन्होंने कहा, अच्छी बात है। फिर तुमने उस किराए का क्या किया? मैंने उनसे अच्छा भोजन किया तथा बहुत सी काम की चीज़ें खरीदी। इस पर अलगमिश हंसने लगे। तुम अपनी बचत से कमाए हुए धन को खा जाते हो। ऐसा करके वह तुम्हारे लिए कार्य कैसे करेंगे? अपने किराए के धन को भी काम पर लगाओ और उसके बाद आराम से अच्छा भोजन करो। 2 साल बाद अलगमिश फिर लौटे। वह अब बूढ़े हो रहे थे।
उन्होंने मुझसे कहा, अर्कत, क्या तुमने वह संपत्ति बना ली जिसकी तुमने कामना की थी? मैंने कहा, जितनी इच्छा थी उतनी तो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने कुछ कमाया है जो मेरे लिए धन कमाता है, जिसकी कमाई से और भी अधिक कमाई होती है। अल्गमिश ने कहा, क्या तुम अब भी ईंट बनाने वाले से सलाह लेते हो? मैंने जवाब दिया, वे ईंट बनाने के विषय में अच्छी सलाह देते हैं। अल्गमिश कहने लगे, अर्कत, तुमने अपने सभी लेसन्स अच्छी तरह सीखे हैं। पहले तुमने अपनी आमदनी से कम खर्च पर रहना सीखा, फिर तुमने उनसे सलाह लेना सीखा जिनके पास पर्याप्त अनुभव है, और अंत में तुमने सीखा कि अपने धन से कैसे काम कराया जाता है। अब तुम एक जिम्मेदार पद के लिए तैयार हो। मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरे बच्चे सिर्फ खर्च करना जानते हैं, वे कमाने के विषय में नहीं सोचते हैं। मेरे कई जगहों पर निवेश हैं जिनकी देखभाल करना मेरे लिए संभव नहीं है। यदि तुम निपुर जाओ और मेरी ज़मीन की देखभाल करो तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद में हिस्सा दे दूंगा। इसलिए मैं निपुर गया और वहाँ जाकर अल्गमिश की ज़मीन की जिम्मेदारी संभाली, तथा चूंकि मैंने संपत्ति बनाने के तीनों नियमों को अच्छी तरह सीख लिया था, इसलिए मैं अल्गमिश की संपत्ति को बढ़ाता गया। अल्गमिश के जाने के बाद मुझे उनकी जायदाद में हिस्सा मिला जो कानूनी रूप से वे मुझे दे गए थे। इस प्रकार मैं अल्गमिश के बताए हुए सिद्धांत पर चलकर अपने लिए संपत्ति बना पाया। मैं तुम्हें भी सलाह देता हूँ कि तुम भी अल्गमिश की सलाह मानो और खुद से कहो, मेरी आमदनी का एक हिस्सा मेरे लिए है। सुबह उठने पर, दोपहर में, शाम को, रात को, हर समय अपने दिमाग में एक ही विचार भर दो कि मेरी आमदनी का 10% हिस्सा मेरे लिए है। जब आप अपने आप से यह करोगे तब तुम देखोगे कि धीरे धीरे आपके पास संपत्ति का खजाना इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। उस खजाने को भी अपने लिए काम पर लगाओ, उस खजाने से भी अपने लिए पैसे बनाने का काम करो। लेकिन किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा यह हिस्सा 10% से कम नहीं होना चाहिए। अपने पैसों से जब तुम काम करवाना सीखोगे, फिर उनसे आए हुए पैसों से जब तुम अपने लिए काम करवाना सीखोगे, तो तुम जानोगे कि तुम्हारी संपत्ति रहस्यमय तरीके से बढ़ने लगेगी और तुम एक अमीर व्यक्ति बन पाओगे। इस वीडियो में हमने धन कमाने के जिन 3 रहस्यों के बारे में जाना है, उनमें सबसे पहला नियम यह है कि अपनी आमदनी से कम खर्च पर रहना सीखो और अपनी आमदनी का एक भाग अपने लिए बचा कर रखो। जितनी आपकी आमदनी है उसमें से हर महीने आप एक भाग अपने लिए निकाल लो, और यह एक भाग धीरे धीरे करके आपके लिए संपत्ति जनरेट करने का काम करेगा। दूसरा नियम यह है कि उन व्यक्तियों से सलाह लो जिनको अनुभव हो। आप जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हो, जिस भी क्षेत्र में निवेश करना चाहते हो, उस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लो। तीसरा नियम यह है कि अपने पैसे से खुद के लिए काम करवाओ। जो आप बचत करोगे, जितना आप हर महीने अपनी आमदनी का हिस्सा बचाकर रखोगे, उस पैसे को भी निवेश पर लगाओ ताकि वह पैसा भी आपके लिए इनकम जनरेट कर सके, और उससे जो पैसा मिले उस पैसे को भी आप उस पैसे को भी कहीं इन्वेस्ट करो ताकि वह पैसा भी आपके लिए इनकम जनरेट कर सके। इस तरह इन 3 नियमों का पालन करके आप एक अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। यही सलाह हमने सीखी है, यही नियम हमने सीखे हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से, जो जॉर्ज एस क्लासन द्वारा लिखी गई फाइनेंशियल लिटरेसी की सबसे बेहतरीन पुस्तकों में से एक है। और यदि मैंने जो आपको बताया है, यह केवल इस पुस्तक का एक छोटा सा सार है जो कि मैंने इस पुस्तक से सीखा है। यदि आपको यह पुस्तक पढ़नी है तो आप इसको खरीद सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का जो आपका नॉलेज है उसको आप बढ़ा सकते हैं। यह पुस्तक आपको बहुत ज्ञान देती है, यह पुस्तक आपको सिखाती है कि किस प्रकार अपनी कम आमदनी में भी आप अधिक पैसा बचा सकते हैं और उस पैसे के द्वारा और अधिक पैसा बना सकते हैं और एक दिन आप अपने धन कमाने के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।